हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे लर्नर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वकैब क्लास 138। अब इससे पहले 137 जो लेक्चर हम ले चुके हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी, आपके कंधों पर। मुझे सिखाना था, मैंने सिखा दिया। अब उसको रिपीट करना, रिवाइज करना, रिकैलकुलेट करना, बार बार पढ़ना, अपने दिमाग में बार बार उन चीज़ों को लेकर आना, क्योंकि रसरी आवत जाते तभी पड़ा था निशान। इस बात को हमेशा याद रखना, दिमाग में जो चीज़ आप घुमाओगे नहीं वो धुंधली पड़ जाएगी और आप उसे भूल जाओगे। तो यू नीड टू कैपिचुलेट एंड यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स। आप चीज़ों को बार बार करते रहेंगे तो उसमें परफेक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो वकैब क्लास 138। मैंने पहले ही कहा कि जो क्लासेस हैं उन्हें पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए सारी सिचुएशन को, बाद में लिखने पर आइएगा और सिर्फ उन वर्ड्स को लिखिए जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं। ऐसे शब्द जो आपने आज तक नहीं पढ़े, ऐसे शब्द जो आपको आज तक नहीं दिखाई दिए कहीं भी, सिर्फ वो शब्द आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। जो शब्द ऑलरेडी आपको आते हैं उन शब्दों का आपको नहीं लिखना है और अभी लिखना भी नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें कोई वर्ड, अगर मान लीजिए मैं डर्टी लिख दूँ, स्लोवेनली के लिए अगर मैं डर्टी शब्द का इस्तेमाल करता तो डर्टी आपने पहले सुना होगा, तो डर्टी आपके लिखने का नहीं है, राइट। पर जब मैं कहता हूँ स्लोवेनली, और मैं उम्मीद करूँगा मेरे साथ आप बोल रहे होंगे, बोले स्लोवेनली। अब तुरंत लिखने पर मत जाओ बेटा, डोंट राइट स्ट्रेट अवे। पहले जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि उस शब्द को सुनकर चाहे दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर है तो अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी रिपीट करें, रिवाइज करें, कितनी भी बार उसको देखें। पहली बार सिर्फ सिचुएशन को समझिए कि ये शब्द मेरी जिंदगी में कहाँ कहाँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा योर स्लोवेनली हैबिट्स लीड यू टू फेलियर। अगर मैंने एक बात कही कि आपकी गंदी आदतें, आपकी जो स्लोवेनली हैबिट्स हैं वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं, राइट। आपकी जो मान लीजिए कि यू हैव मेड योर हाउस स्लोवेनली, आपने अपने घर को गंदा कर दिया है, एंड योर मदर हैड क्लीनड इट 1 आवर बैक, 1 घंटे पहले ही साफ किया था और तुमने दोबारा से उसे स्लोवेनली कर दिया, तो दिमाग में आ जाएगा कि स्लोवेनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा पहले सिचुएशन को आने दो बेटा दिमाग में, पहले सुनो, बोलो उसको। अभी लिखने की आदत को रोक लो, क्योंकि क्या होता है आप सोचते हो लिखने से परमानेंट हो जाएगा। लिखने से तब परमानेंट होता है जब आपने अच्छे से समझ लिया है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग, राइट। उसको अभी लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, राइट। एक सेकंड के लिए रुकें। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, बिकॉज फोन वॉज डिस्टर्बिंग, तो हमने उसको साइलेंट कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जैसे मैंने कहा, एक छोटी सी बात मैंने कहा कि ध्यान से पहले सिचुएशंस को समझ लीजिए बेटा, कौन सा शब्द किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ जाती है, क्योंकि परिस्थिति मनस्थिति इसी के बीच में कहीं ना कहीं भाषा है। हर परिस्थिति को देखते हुए मेरे मन में कुछ थॉट्स उठते हैं, कुछ शब्द उठते हैं, उन्हीं शब्दों का चयन भाषा कहलाता है। अब जैसे मैंने थोड़ी सी बात की आपसे, मैंने एक शब्द कहा स्लोवेनली, बोलो शाबाश। मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं। इसका उच्चारण भी मैं यहां पे लिख देता हूं। लेट मी राइट स्लोवेनली वर्ड, राइट। सो स्लोवेनली का उच्चारण मैं लिख देता हूं आपके लिए, स्लोवेनली, स्लोवेनली। और स्लोवनली भी कर सकते हो आप इसको, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। और ये एक तरीके का एडजेक्टिव है, एक विशेषता की तरह ये इस्तेमाल होता है। जैसे इन्होंने कहा केयरलेस, मतलब कोई बिहेवियर है, जैसे केयरलेस माने लापरवाह, कोई चीज़ ठीक से नहीं की जा रही है, सही तरीके से नहीं की जा रही है, दैट्स कॉल्ड स्लोवेनली। मैसी, मैसी का मतलब सारी चीज़ें, कहते हैं ना यार यू हैव क्रिएटेड अ मैस, बोलेंगे यू हैव। शाबाश। मैंने कहा लिखने पर अभी मत जाइएगा बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सीधा लिखने पर अगर आप गए तो आप बिल्कुल 3 सीक्वेंस को, पहले सुनो, बोलो और पढ़ो, लिखना सबसे लास्ट में। जब दूसरी बार इस क्लास को देख रहे होगे तब आप अपने नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले सुन लो, बोल लो और समझ लो बेटा उस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। सुनना, बोलना, पढ़ना कर लो, लिखना रिटन एग्जाम आपका जो है वो अपने आप से होता रहेगा, आपकी लिखने में अपने आप से इंप्रूवमेंट आती रहेगी, बशर्ते आपका श्रोता मजबूत है, वक्ता मजबूत है और देखने वाला मजबूत है, राइट। अब अगर आपके अंदर देखने वाला, आपका बोलने वाला, आपका सुनने वाला अगर स्वस्थ है तो लिखने वाला अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, उसकी आपको चिंता ही नहीं करनी, राइट। मुद्दा यह है कि वो पढ़ने में, क्योंकि आपकी आंखें काम नहीं करेंगी तो डेफिनेटली आपकी कलम कभी काम नहीं करेगी बेटा। तो जैसे मैंने शब्द कहा स्लोवेनली, शाबाश, बोलेंगे स्लोवेनली का मतलब डर्टी होता है, गंदा, अस्त व्यस्त। जैसे केयरलेस कहा, बिल्कुल लापरवाही जिसमें बरती गई हो। मैसी, मैसी का मतलब भी गंदा है, राइट, मैसी, राइट, गंदा, डर्टी। स्लॉपी, स्लॉपी का मतलब एक तरीके से कीचड़ से भरा हुआ, सीलन से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड स्लॉपी। बहुत गंदा, बहुत मतलब जो चीज़ें गिर रही हों, गिरी हुई चीज़ें, दैट इज कॉल्ड स्लॉपी। कमरे में हर एक चीज़ बहुत बुरी अवस्था में है तो हम कहेंगे स्लॉपी रूम, बोलोगे शाबाश, स्लॉपी रूम। जैसे कहा जाता ना कि द बैचलर्स रूम, शाबाश, मेरे साथ बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि साथ साथ बोलते रहिएगा और इंग्लिश को बोलने की उससे ज़्यादा समझ में आएगी। बोले द बैचलर्स रूम इज ऑलवेज स्लोपी, राइट। या वी फाइंड, बहुत अच्छे, वी फाइंड द बैचलर्स रूम
स्लॉपी। कोई भी बैचलर होता है तो उसकी जो रूम है अधिकतर कैसा मिलता है, वो स्लॉपी मिलता है, चीजें अस्त व्यस्त मिलती हैं, स्लोवनली कमरा मिलता है, राइट। अनटाइडी, टाइडी क्या होता है, सुव्यवस्थित, जिसमें पूर्णतया मैनेजमेंट हो, अच्छे से व्यवस्थित किया गया हो, उसे टाइडी कहा जाता है। और जो व्यवस्थित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अनटाइडी। अच्छा, इसका उल्टा देखो, क्लीन, केयरफुल और डिजाइंड। डिजाइंड का मतलब जो चीज जहां पे डिजाइन की गई है कि यहाँ पे टेबल होगा, यहाँ कुर्सी होगी, राइट, यहाँ पे कंप्यूटर रखा होगा, यहाँ पे मान लीजिए रिसेप्शन होगा, पर अगर ऐसी सारी चीजें, यहाँ पे डस्टबिन होगा, डस्टबिन बीच में रख दिया जाए, टेबल कुर्सियां इधर उधर फेंक दी जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया डिजाइन, ऑफिस का डिजाइंड हो गया, पर ऐसी अवस्था में क्या होगा, अनटाइडी और स्लोवेनली होगा। अगर हम स्टेटमेंट को देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, वाक्य लीजिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को। सेंटेंस समझ में आ गया तो वकैब समझ में आ जाएगी आपको बेटा। मेरे साथ बोलेंगे, यू विल हैव टू। बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोले यू विल हैव टू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। भाई ये है मेन जो काम हम चाहते हैं उनसे, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर कैसी हैबिट्स, स्लोवेनली हैबिट्स। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्लोवेनली हैबिट्स। क्या हैं, आदतें हैं, राइट, यानी कि आदतें क्या हुआ, एक चीज़ का नाम हुआ, एक तरीके से नाउन हुआ, और ये क्या है, स्लोवेनली एक तरीके से विशेषता है उसकी। जैसे स्लोवेनली हैबिट्स, स्टेटमेंट आ गई, क्या हैं, आदतें हैं, कैसी हैं, स्लोवेनली। तो स्टेटमेंट, यू विल हैव टू, शाबाश, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्लोवेनली हैबिट्स इफ यू वांट टू, यहाँ पे टू भी डाल लीजिएगा बेटा, इफ यू वांट टू बी इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी आप जानते हैं ना, होटल्स वगैरह में जो शेफ वगैरह या फिर वहाँ पे रूम अटेंडेंट वगैरह, या हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही होता है कि साफ़ सुथरा रखना जगह को, बहुत साफ़ सफाई का काम होता है। अगर कहीं पे गंद होगा तो मेहमान आपके होटल में, आपके होटल में, आपके रेस्टोरेंट में आएंगे ही नहीं। नोबडी वुड विजिट योर होटल और बैंक्वेट और योर रेस्टोरेंट इफ़ द होटल इज़ स्लोवेनली। अगर होटल स्लोवेनली है तो नोबडी वुड विजिट, राइट। एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे, यू विल हैव टू इम्प्रूव, बहुत अच्छे, योर स्लोवेनली हैबिट्स, शाबाश, साथ साथ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू वांट टू बी इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। अब एक सांस में बोलेंगे, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्लोवेनली हैबिट्स इफ़ यू वांट टू बी इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। यानी कि अगर मुझे ये ना पता हो तो कहीं ना कहीं सेंस, हॉस्पिटैलिटी भी अपने आप में एक वकैब है, इसका मतलब होटल इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बिजनेस है, राइट, जो बड़े बड़े होटल्स खोले जाते हैं तो वो कैसा बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आओ भगत, कहते हैं ना भाई मैंने अच्छी आओ भगत की, कई बार कहते हैं ना कि आओ भगत की, भाई मेहमानों की हम क्या करते हैं, राइट, मेहमानों की हम आओ भगत करते हैं। वो आओ भगत क्या कहलाती है, हॉस्पिटैलिटी ऑफ द गेस्ट, यानी कि मेहमान की आओ भगत। कहते हैं यार बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करती है वो फैमिली, सारे फैमिली झुक के सर्विस करते हैं, सारे फैमिली बिल्कुल सेवा में लगे रहते हैं भाई साहब, अगर आप उनके यहाँ पर गेस्ट हैं तो यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्लोवेनली हैबिट्स इफ़ यू वांट टू बी इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। मतलब आओ भगत के बिजनेस में अगर आप रहना चाहते हो तो गंद किसी को पसंद नहीं है, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू कीप योर होटल क्लीन एंड द मैनेजमेंट शुड बी केयरफुल एंड इट शुड बी वेल डिजाइंड। वो अच्छी डिजाइंड होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आपको स्लोवेनली शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, अगले शब्द की तरफ चलते हैं, राइट, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, लेट्स डू दैट। स्वाव, अगला जो शब्द आ रहा है स्वाव, ये शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अगर पहली बार है तो और भी अच्छा है कि हमें वो सीखने को मिल रहा है जो हमें नहीं आता। इसका उच्चारण जो है वो है स्वाव। ये उच्चारण में क्यों लिख रहा हूं हिंदी में, ताकि जो अपने आप को जीरो मानते हैं वो भी सीख लें, राइट। अब इसका उच्चारण अगर फोनेटिक्स में लिखूं कि भाई फोनेटिक्स में ये है, नहीं, आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझ लो बेटा, भाषा ही तो है, भाषा का मतलब साउंड होता है, साउंड अच्छे समझ में आना चाहिए। बोले स्वाव, राइट, स्वाव, शाबाश, स वा व, स्वाव। स्वाव का मतलब क्या है, स्वाव का मतलब है बेटा कोई चीज बहुत 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 शिष्टाचारी जिसे कहते हैं वो स्वाव होता है, शिष्टाचार का पालन करने वाला, राइट, द वन हु फॉलोज ऑल द कर्टसी, सारे शिष्टाचार का पालन करता है। जैसे कहा ग्रेशियस, जो भी व्यक्ति सभ्य होगा, सदाचारी होगा, वो हमेशा ग्रेशियस होगा, राइट। ग्रेशियस मतलब उसमें एक अपनी ग्रेस होती है, सरलता में एक ग्रेस होती है। हर व्यक्ति जो सरल होता है वो स्वाव माना जाता है। हर व्यक्ति जो अपने आप को शो ऑफ नहीं करके दिखाता, जो व्यक्ति बहुत शालीन होता है, भद्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वाव। ग्रेशियस, पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। चार्मिंग, इसमें से जो भी वर्ड आपको, मान लीजिए आपके लिए ये नया है या ये नया है, सिर्फ दो ही शब्द आपको नोट्स में लिखने हैं। अगर आपको पोलाइट वर्ड ऑलरेडी आता है तो ये लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स वो बनाने हैं जो आपको नहीं आता है बेटा। चार्मिंग अगर नहीं आता तो लिखना नहीं तो नहीं। अर्बेन, अर्बेन आप जानते हैं बहुत सुसभ्य, सदाचारी, राइट, अर्बेन, राइट, अर्बेन जो सभ्यता का पालन करे, सदाचारी, राइट। स्वाव, शिष्टाचारी, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। और इसके उल्टे शब्द क्या हैं, डल।
ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव हो, बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव हो। अनअट्रैक्टिव का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि शो ऑफ करता हो। शो ऑफ करने वाला अट्रैक्टिव हम नहीं कहते, हम कहते हैं स्वभाव, माने सरल सीधा सच्चा वो स्वभाव होता है बेटा। अब हमने डल कहा, डल का मतलब होता है कि हो सकता है कि भाई आपके कपड़े बेशक अच्छे हों पर फिर भी आपका व्यवहार अच्छा ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, कपड़े आपके डल हो जाएंगे, बैड और अनअट्रैक्टिव। समथिंग दैट डज नॉट अट्रैक्ट एनीबडी इज कॉल्ड अनअट्रैक्टिव। अ लॉयर हैज टू बी स्वाव। अब देखो ध्यान से, एक लॉयर को, एक वकील को बनना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, हैज टू बी स्वाव बिफोर अ जज, जज के सामने। या बिफोर माने पहले नहीं है, इसका मतलब है उसके सामने। एक जज के सामने एक लॉयर को स्वाव बनना होता है। बदतमीजी नहीं कर सकते, हो सकता है कि जज हथौड़ा मार के उसको जो है एडजर्न कर दे या फिर कैंसिल ही कर दे जो है सुनवाई को, कि भाई ठीक है बाद में मिलेंगे। अ लॉयर हैज़ टू बी स्वाव बिफोर अ जज। एक जज के सामने एक लॉयर को कैसा होना पड़ता है, स्वाव। एक सिचुएशन रख लें बेटा, ध्यान से सुने, पहले सुने और बोले, तब जाकर उसको फ़ायदेमंद मानिएगा। पहले मुझे सुनना है, बोलना है और पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, कोई दिक्कत नहीं, और इत्मीनान से देखोगे तो और इत्मीनान से चीज़ें सेट होंगी। बहुत अच्छा होगा अगर आप चीज़ों को बार बार रिकैपिचुलेट करें। स्वाव का मतलब अच्छे मैनर्स वाला। पढ़ाई आपने की है और आप स्वाव नहीं हो तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, मेरे साथ बोलेंगे, इफ़ यू आर एजुकेटेड, शाबाश बहुत अच्छे, इफ़ यू आर एजुकेटेड एंड यू आर नॉट स्वाव, your education is useless. If you are educated and you are not suave, your education is useless. अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप स्वाव नहीं हैं, ग्रेशियस नहीं हैं। चार्मिंग होने का मतलब जो रियल चार्म, जो मन से, विचार से, बुद्धि से, शरीर से, हर तरीके से अट्रैक्ट करता हो, बहुत अच्छी चीज़, वो स्वाव कहलाता है बेटा व्यक्ति। अ लॉयर हैज़ टू बी स्वाव, जैसे कहा जाता है माई ऑनर, माई लॉर्ड। माई लॉर्ड मतलब मेरे भगवान, एक तरीके से लॉर्ड का मतलब वहाँ पर ये, लॉर्ड बने तो वैसे भगवान होता है, राइट, माई लॉर्ड। तो जैसे हम कहते हैं, तो वो क्या, लॉयर क्या कर रहा है, स्वाव बन रहा है। अ लॉयर हैज़ टू बी स्वाव बिफोर अ जज। एक जज के सामने उन्हें स्वाव बनना होता है, राइट। तो स्वाव का मतलब अच्छे चरित्र वाला, अच्छे मैनर्स वाला, अच्छी ग्रेस वाला, दैट्स कॉल्ड स्वाव। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। अगला जो शब्द है पढ़ा जाएगा बेटा, ट्रेपिडेशन। उच्चारण क्या होगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेपिडेशन। बहुत, चलिए लिखिए, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन। मुझे तो ये शब्द ऑलरेडी आते हैं बेटा, ये मैं आपको आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आई नो ऑल दीज वर्ड्स, और ये सारे के सारे शब्द आपको एग्जाम में, न्यूज़पेपर में क्यों अटकते हो बेटा, क्योंकि शब्दावली वीक है, शब्दावली कमज़ोर है। ट्रेपिडेशन, फियर, एंग्जाइटी, अनईजीनेस। ट्रेपिडेशन का मतलब भय, डर, बेचैनी, आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे ट्रेपिडेशन, जैसे अगर कोई किसी को डॉक्टर एकदम से कहता है कि अरे भाई आपको तो कोरोना है, तो एकदम से दिल में क्या आता है, एकदम से दिमाग में अक्सर ट्रेपिडेशन आता है। फियर नहीं आना चाहिए, ट्रेपिडेशन आता है, राइट। कहते द मोमेंट, शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, बोलने की बेटा भाषा बगैर बोले तो होगा ही नहीं ना। आपको सर, आपको कैसे पता हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, मुझे पता है। हर वो बच्चा जो रियल में सीखना चाहता है वो मेरे साथ बोल रहा होगा। बोले, द मोमेंट यू गेट टू नो, द मोमेंट यू गेट टू नो, जिस क्षण आपको पता लगता है, द मोमेंट यू गेट टू नो दैट यू आर कोरोना स्ट्राइकन, द मोमेंट यू गेट टू नो दैट यू आर कोरोना स्ट्राइकन, you feel trepidation. The moment you get to know that you are corona stricken, you feel trepidation. आपको बेचैनी महसूस होती है। फियर, एंग्जाइटी, तनाव। अनईजीनेस का भी मतलब क्या है, बेचैनी। ईज का मतलब क्या होता है, चैन, और अनईज का मतलब क्या होता है, बेचैनी। तो अनईजीनेस क्या हो गया, बेचैनी। ट्रेपिडेशन एक नाउन है बेटा, एक चीज़ का नाम है। जैसे आई फील व्हाट, ट्रेपिडेशन। जैसे आई टेक व्हाट, टी, तो ऐसे ही व्हाट का जवाब हमेशा नाउन होता है, राइट। तो ऐसे ही ट्रेपिडेशन एक चीज़ का नाम है, तो एक व्हाट का जवाब है आई फील व्हाट, ट्रेपिडेशन। सो द मोमेंट यू गेट टू नो दैट यू आर कोरोना स्ट्राइकन, यू फील ट्रेपिडेशन। और इसी में वर्ड आ गया डिसक्वाइट्यूड। क्वाइट का मतलब शांति और डिसक्वाइट का मतलब क्या है, अशांति। डिसक्वाइट महसूस करते हैं, ट्रेपिडेशन महसूस करते हैं। और कंपोजर, ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा, जरूर लिखना अपने नोट्स में, इसको जरूर लिखना, आता है तो भी लिखना। इसका मतलब है मन की शांति, मन की शांति, शांति की तलाश सबको है, राइट। सो कामनेस, दैट इज कॉल्ड कंपोजर, मन की शांति, राइट। स्टेटमेंट लेंगे तो और अच्छा महसूस होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वर्ड अगर मुश्किल लग रहा है तो उसकी ट्रेपिडेशन कम करने के लिए वाक्य हम लेते हैं। द विनर, शाबाश बहुत अच्छे, द विनर स्टार्टेड हिज गोल्ड मेडल मैच। जो विनर है, जो जीता मेडल को, उसने स्टार्ट किया मैच को
गोल्ड मेडल जो मैच था, द विनर स्टार्टेड हिज गोल्ड मेडल मैच विद अ लिटिल ट्रेपिडेशन, यानी कि उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी थी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट कोई भी करने जाएगा, राइट? तो थोड़ी सी उसके मन में बेचैनी थी, थोड़ा सा उसके मन में अनईजीनेस थी, पर इसको सबको ओवरकम करके वो भिड़ा और लास्ट में क्या बना? विनर। द विनर स्टार्टेड हिज गोल्ड मेडल मैच, लाइक कई बार क्या होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के, जबकि आपको 2 साल हो गए तैयारी करते करते, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल के भीतर जाने से पहले थोड़ी सी आपको क्या महसूस होगी? अ लिटिल ट्रेपिडेशन, कि हाय मेरा क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा भविष्य आपका आश्रित है इस चीज़ पर कि आपके स्रोत इनकम के कैसे हैं, राइट? इनकम नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इनकम होना बहुत ज़रूरी है, राइट? और इनकम का सबसे बड़ा रास्ता है कि आपके अंदर ज्ञान का आना बहुत ज़रूरी है, वही रियल इनकम है, राइट? द विनर स्टार्टेड गोल्ड मेडल मैच विद अ लिटिल ट्रेपिडेशन, जो जीतने वाला है उसने गोल्ड मेडल मैच को थोड़ी सी बेचैनी के साथ शुरू किया, अ लिटिल ट्रेपिडेशन के साथ स्टार्ट किया, राइट? अगर 20 साल से भी कोई बच्ची खाना बना रही हो और नई नई शादी हो, पहली बार 20 साल से खाना बना रही है, शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, बट अगर पहली बार जाके अपने ससुराल में रसोई पकाती है तो शी फील्स अ लिटिल, बोलो, शी फील्स अ लिटिल ट्रेपिडेशन, उसको थोड़ी सी बेचैनी होती है, उसको थोड़ा सा भय होता है, क्योंकि सबका टेस्ट वैसा नहीं होगा जैसा इसके घर पे होता था, राइट? एंड शी इज़ न्यू टू द फैमिली। अ लिटिल ट्रेपिडेशन का मतलब है थोड़ा सा भय, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी आशंका, दैट इज कॉल्ड ट्रेपिडेशन बेटा। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा आपकी ट्रेपिडेशन को कंपोजर में कन्वर्ट कर देती है। मेरे साथ बोलेंगे, एजुकेशन, शाबाश, बोले एजुकेशन कन्वर्ट्स योर ट्रेपिडेशन इनटू कंपोजर। एजुकेशन कन्वर्ट्स योर ट्रेपिडेशन इनटू कंपोजर। जैसे आपको कोई चैप्टर नहीं आता, मान लो मैथ का या इंग्लिश का या रीजनिंग का या कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं आता, इट क्रिएट्स ट्रेपिडेशन। जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट आई लैक क्रिएटिविटी, आई लैक द फ्लो ऑफ आइडियाज़। अगर माइक मेरे हाथ में हो तो माइंड ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। दो आई नो व्हाट इज डू, व्हाट इज डज, व्हाट इज डिड, आई नो एवरीथिंग, बट माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आई रन शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। For that we have been doing the ASP batch, that advanced spoken practice batch, and students are being benefited, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन्हें हो रहा है। तो होता क्या है कि वो जो ट्रेपिडेशन है लैक ऑफ आइडियाज़ की, वो ख़त्म हो जाती है, एंड यू फील कंपोजर विद इन के यस आई हैव एवरीथिंग नाउ। वो अपने आप से चीज़ों में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाती है, राइट? सो ट्राइबुलेशन एक वैसा ही वर्ड है, ट्रेपिडेशन जैसा ही। ट्राइबुलेशन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल हो, उथल पुथल हम कहते हैं ट्राइबुलेशन को, अगर हम हकीकत में कहें तो जो उथल पुथल जिंदगी में हो रही होती है, राइट? उथल पुथल, दैट इज कॉल्ड ट्राइबुलेशन। और उथल पुथल एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता, इट इज ऑलवेज नेगेटिव वर्ड, राइट? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। उथल पुथल जो है एक तरीके से मिसफॉर्चून माना जाता है। जैसे अगर समवेयर इज अर्थक्वेक तो ट्राइबुलेशन ऑफ अर्थक्वेक ऐसा कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, द ट्राइबुलेशन ऑफ सुनामी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले लिखने पर मत जाओ बेटा, डू नॉट राइट स्ट्रेट अवे, प्लीज़ लिखो मत। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, टीचर हो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि ऑर्डर कर सकता हूँ, राइट? मत लिखो, पहले इसको महसूस कर लो बेटा, वाक्य को। ट्राई टू फील दिस वर्ड एंड सेंटेंस। जब मैं कह रहा हूँ द ट्राइबुलेशन ऑफ सुनामी, ऐसी पिक्चर बनाओ, आपको याद होगा कि कैसी पिक्चर थी, राइट? द ट्राइबुलेशन ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, तो आप देख सकते हैं सारा उथल पुथल हो गई कंट्री, चीज़ों के नाम बदलना, ये वो, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? कि उसको अपने तरीके से स्ट्रीमलाइन करना। तो ट्राइबुलेशन का मतलब हो गया उथल पुथल, एक तरीके से चीज़ों को मोड़ना तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ट्राइबुलेशन। मिसफॉर्च्यून, सफरिंग, हार्डशिप। हार्डशिप माने भी कठिनाई है, सफरिंग कहा जाएगा उसको, बिल्कुल मुश्किल है। हार्डशिप का भी मतलब कठिनाई होता है बेटा। सिर्फ उन वर्ड्स को लिखेगा नोट्स बनाते हुए जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं, जो पुराने वो छोड़ देने। फॉर्च्यून, गाड़ी है फॉर्च्यूनर, आप जानते हैं, जिसका भाग्य साथ दे रहा हो उसको हम फॉर्च्यूनर कहते हैं, राइट? सो फॉर्च्यून लाने वाले को भी हम फॉर्च्यूनर कहते हैं, जिसको मिल रहा हो और जो दे रहा हो दोनों फॉर्च्यूनर कहलाते हैं। तो फॉर्च्यून का मतलब क्या है? अच्छा भाग्य, कोई उथल पुथल नहीं जिंदगी में। ईज का मतलब चैन, कंफर्ट का भी मतलब चैन, सुकून, कोई उथल पुथल नहीं, बिल्कुल सुकून, बिल्कुल चैन, बिल्कुल शांति, राइट? दैट्स कॉल्ड फॉर्च्यून, कंफर्ट। स्टेटमेंट लेंगे, द टर्बुलेशंस ऑफ लॉकडाउन। अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जो भी उथल पुथल लॉकडाउन ने मचाई, राइट? जब क्रिएटिविटी घरों में बंद हो गई, तालों के अंदर बंद हो गई, सृजन नहीं कर पाए लोग, राइट? तो शिकायत ही एकमात्र रास्ता बच गई थी उस समय में। द ट्राइबुलेशन ऑफ लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से फिर क्या बढ़ गया? बेरोजगारी। आर कम्बरसम, ये कम्बरसम वर्ड आगे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा भारी। क्या कहते हो, लाइफ इज कम्बरसम और नॉट कम्बरसम? अब आप में से कुछ कहेंगे सर इट इज़ वेरी कम्बरसम,
जबकि आपको सारी की सारी सेंसेस काम कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेंसेस पूरी काम नहीं करती, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान काम नहीं कर रहे, राइट। कंबरसम नहीं है बेटा जिंदगी। हमारे विचार अगर कंबरसम है तो जिंदगी कंबरसम है, अगर विचार हल्के हैं तो लाइफ बिल्कुल हल्की है, राइट। तो कंबरसम का मतलब बहुत भारी, बहुत बोझिल, जो कंधों को तोड़ दे, इतना बोझ, दैट इज कॉल्ड कंबरसम, राइट। द ट्राइबुलेशन ऑफ मिसफॉर्च्यून, जैसे हमने कहा, द ट्राइबुलेशन ऑफ लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर कंबरसम। कंबरसम का मतलब बहुत भारी, बहुत बोझिल। ये वाक्य अगर आप समझ गए कंबरसम यहाँ पे, तो कंबरसम इसमें आगे आ भी रहा है। देखो 6 नंबर पे कंबरसम है, दैट इज कंबरसम। कंबरसम का मतलब क्या है? लार्ज एंड हैवी, और उसका एक शब्द है बल्कि, वेटी, बहुत ज्यादा वेट वाला, जिसमें बहुत वेट हो, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा वेट हो, दैट इज कॉल्ड कंबरसम, वेटी। तो कंबरसम का मतलब लार्ज और हैवी होता है बेटा कंबरसम। समथिंग विच इज वेरी लार्ज, समथिंग विच इज वेरी हैवी, दैट इज कॉल्ड कंबरसम। तो अब स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा बेटा। नाउ ट्राई टू रीड द स्टेटमेंट। द ट्राइबुलेशंस ऑफ, बहुत अच्छे बोलेंगे मेरे साथ, द ट्राइबुलेशंस ऑफ लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर कंबरसम। जो उथल पुथल है लॉकडाउन की और अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत बोझिल करने वाली है, बहुत भारी करने वाली है, कंधों को तोड़ने वाली है। ये सबके लिए है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ये है बेटा। सारी दुनिया कंबरसम महसूस करती है लॉकडाउन को और अनएम्प्लॉयमेंट को, राइट। उसको धीरे 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 ओवरकम हमें अपने विचारों से भी करना है और सिस्टम से भी करना है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास बेटा, दैट वर्ड इज, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एस्पायरेंट। शाबाश। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एस्पायरेंट का मतलब, जैसे आई एम एसएससी एस्पायरेंट, आई एम लॉ एस्पायरेंट, आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट, राइट। यानी कि जब आप कहते हैं कि भाई मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, एस्पायरेंट का मतलब क्या होता है? जो एस्पायर करता है। एस्पायर का मतलब क्या होता है? इच्छा रखना। व्हाट डज इट मीन बाय एस्पायर? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, एस्पायर का मतलब होता है द वन हु हैज विश टू बिकम समथिंग। जैसे आई एस्पायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, मैं अपना ही बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूं। यानी कि इसका मतलब मैं जो अपने अंदर का बेस्ट है वो बाहर निकालना चाहता हूं। दैट इज कॉल्ड एस्पायर, माने तीव्र इच्छा रखना। तो किसी चीज की जो इच्छा रखता है वो एस्पायरेंट कहलाता है बेटा। कैंडिडेट है, जैसे आप उस किसी जॉब को पाना चाहते हो, यू आर एस्पायरेंट फॉर द जॉब, यू आर कंटेंडर, यू वांट टू फाइट फॉर इट। इसका मतलब आप चैलेंज को फेस करना चाहते हो, इंटरव्यू फेस करना चाहते हो, जीडी फेस करना चाहते हो, यू वांट टू फेस समथिंग फॉर समथिंग। एप्लीकेंट यानी कि उसने अप्लाई किया, भाई अप्लाई वही करेगा ना जो एस्पायर करेगा। एस्पायर माने इच्छा रखेगा, राइट। और इसे एस्पिरेंट भी पढ़ा जाता है और एस्पायरेंट भी पढ़ा जाता है। एस्पायरेंट, एस्पायरेंट भी पढ़ा जा सकता है, रेंट भी, जो भी आप कहना चाहें। तो जो शब्द आपको नया मिले, कंटेंडर मिले, माने जो कंटेंट का मतलब होता है फाइट करना। तो जो किसी चीज़ के लिए फाइट करेगा, जैसे भाई 10 लाख नौकरी है, लोग फाइट करेंगे उन 10 लाख नौकरियों के लिए। मान लीजिए 100 लाख लोग जो है फाइट करेंगे उन 10 लाख नौकरी के लिए। तो ये कंटेंट करना है बेटा। एप्लीकेंट जो अप्लाई करेगा। ऑल 6 aspirants were well qualified for the job। इसका मतलब सेंटेंस बहुत सिंपल है और आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 6 के 6 एस्पायरेंट्स थे वो वेल क्वालिफाइड थे जॉब के लिए। दे वर वेल क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो एस्पायरेंट का मतलब इच्छा रखना। जैसे अगर आप कोई चीज़ बनने की इच्छा रखते हो तो यू आर एस्पायरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। ये एस्पायरेंट होता है, कैंडिडेट होता है जो फिल करता है, नामांकन करता है किसी चीज़ के लिए। नाउ वी मूव टू 6, और 6 वर्ड जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डन द 6th, यस और नो, राइट। 6 जो है वो वी हैव ऑलरेडी डन। कंबरसम शब्द हमने कर लिया था, एक बार और देख लो। कंबर तोड़ लीजिएगा अगर स्पेलिंग आपको दिक्कत लगे तो। कंबर और सम, कंबरसम का मतलब बोझिल करने वाला, बहुत भारी, राइट, कंधों को तोड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड कंबरसम। लार्ज एंड हैवी, बड़ा और बहुत बोझिल करने वाला। बल्कि का भी मतलब बहुत बड़े साइज का, दैट इज कॉल्ड कंबरसम, राइट। वेटी का भी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो। अच्छा, उल्टा क्या है? पोर्टेबल। जैसे अगर कंप्यूटर है आपके घर में जो लगा हुआ है डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर, तो हल्का सा कंबरसम होता है ये। जबकि लैपटॉप कैसा होता है? लैपटॉप होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया ले जाया जा सके। जैसे पहले मोबाइल होते थे वो कैसे होते थे? आपको सर कंबरसम होते थे, इतने भारी भारी मोबाइल होते थे, बड़े बड़े ईंट जैसे मोबाइल होते थे, फेंक के मार दिए सामने वाले का सर फट जाए। पर आज जो मोबाइल है वो कैसे हैं? पोर्टेबल। अब तो और भी आ गया, उसको और भी फोल्डेबल मोबाइल्स आ गए। वो इतने पोर्टेबल है कि आप छोटा सा बन जाता है फोल्ड होके और आपकी पॉकेट में आ जाता है। हैंडी, हैंडी का भी मतलब बस हाथ में ही आ जाए, ज़्यादा कुछ ज़्यादा वजन की चीज़ नहीं है, हाथ से उठा के ले जा सकते हैं। हैंडी का मतलब यूज़फुल भी होता है, और हैंडी का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे आसानी से संभाल के रखा जा सके, आसानी से सुव्यवस्थित किया जा सके, आसानी से उसे रखा जा सके। जैसे हैंडी मोबाइल्स,
पोर्टेबल मोबाइल्स, पोर्टेबल लैपटॉप्स, यानी कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको। और कम्बरसम के साथ ऐसा नहीं है, राइट। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं ना, हमने पहले स्टेटमेंट ली है ना, द ट्राइबुलेशंस ऑफ, उम्मीद है बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश, लिखेंगे। दोबारा से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब आप नोट्स बनाओ तो दोबारा से भी, क्योंकि रिपीट ही हो रहा है, पर अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनना है और बोलना है मेरे साथ। बोले द ट्राइबुलेशंस ऑफ लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव मेड द लाइफ कम्बरसम, या द ट्राइबुलेशंस आर कम्बरसम, ये भी कह सकते हो आप, अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हो चीज़ों को। द ट्राइबुलेशन ऑफ लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर कम्बरसम, ये बहुत बोझिल करने वाली हैं, बहुत भारी हैं, हैवी और बल्की हैं, राइट। उनको बियर करना उनके वजन को बड़ा भारी होता है। तो आज के जो 6 वर्ड्स हैं, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। हमारा जो वकैब मंत्रा बुक है उसकी डेट 20 चल रहा है। एक एक शब्द को अब लिख डालो जो आपके अनुभव में आ चुकी है, जिसकी सिचुएशन आप देख चुके हो, नहीं तो वकैब हमेशा आपके लिए कम्बरसम रहेगी। उसको इतनी मेहनत करो, इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करो कि वो पोर्टेबल हो जाए और आपके दिमाग में हमेशा से कैरी कर सको। ये नहीं कि वो स्लिप हो जाए, वो रिपीटेशन से ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, राइट। कुछ कहते सर एक बार रिपीट करने से नहीं, तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। पहली बार में कवर ड्राइव सेट थोड़ी हो जाएगा आपका क्रिकेट में, कि पहली बार गए ग्राउंड पे, पहली बार कवर ड्राइव मारा और वाह, राहुल द्रविड़ से भी अच्छा कवर ड्राइव हो गया आपका। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट, राइट। दैट इज़, ये बहुत गजब की चीज़ें हैं और गजब मेहनत लेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे कर बैठे और बहुत मेहनत करेंगे इन चीज़ों के पीछे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। लगातार मेहनत करते रहें, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव, लगातार जागे रहें अपनी क्रिएटिविटी के प्रति। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट, टेक केयर।